एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जहाँ पर जिनजे यिंग यिंग के पास जा रहे होते हैं और फिर उनसे दूर हट के अपनी पल्स को चेक करते हैं। फिर वो बाहर आते हैं तो बाहर आतिशबाजियां हो रही होती हैं। फिर जिनचे अपने दिल पर हाथ रख के बोल रहे होते हैं क्या यही है प्यार की वो फीलिंग। और उधर ली जो डॉक्टर के रूप में होती हैं वो सोच रही होती हैं कि इसका मतलब सच में उस यिंगिंग ने हमारे चीफ कमांडर का दिल जीत लिया है। हमारे चीफ कमांडर तो उस लड़की को इस्तेमाल करना चाहते थे पर वो उससे प्यार कर बैठे। और तब तक वो देखती हैं कि यान हुई टेबल पर बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं तो वो उनके टेबल पे जाती हैं और बोलती हैं कि क्या मैं ये टेबल आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो जिस पे यान हुई बोलते हैं ओ मिस्टर ली आप जरूर बैठिए। और उसके बाद ली उन्हें एक जोक सुनाती हैं लेकिन यान हुई को उस पे ज्यादा हंसी नहीं आती है। तो जिस पे ली बोलती हैं कि अगर आपको हंसी नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, चलिए हमें जितना मन करे उतना ड्रिंक करते हैं। और फिर वो यान हुई को दारू पिला रही होती हैं और खुद अपने मुंह के तरफ ले जाकर उसे पीछे फेंक दे रही होती हैं। और फिर कुछ ही ड्रिंक्स के बाद यान हुई वही टेबल पर सर रख के आंखें बंद कर लेते हैं। तो इस पे ली सोच रही होती है कि ये इतनी जल्दी ड्रंक हो गया। और इसके बाद ली उनके चेस्ट के पास सर्च कर रही होती है उसी डिफेंस मैप का। तो जिस पे यान हुई थोड़ा थोड़ा होश में आते हैं और वो बोलते हैं तुम मुझे क्यों छू रहे हो, तुम्हारे पास भी तो सेम चीज है। और फिर वो ली को भी चेस्ट पे टच कर देते हैं जिस पे ली तुरंत ही पीछे हट जाती है। तो जिस पे यान हुई बोल रहे होते हैं कि ये इतना ज्यादा सॉफ्ट कैसे है। और फिर ली के थोड़ा सा पास आते हैं और उनकी मूंछ को निकाल देते हैं और फिर उन्हें याद आता है कि ये तो वही लड़की है। और फिर वो खड़े होकर बोल रहे होते हैं तुम तो वही हो यू स्टेट से। लेकिन तभी ली उनकी गर्दन में वही नीडल चुभो देती है जिससे वो थोड़ा दूर भागते हैं और दूसरी टेबल पर जाकर गिर जाते हैं। फिर ली बोलती है कि जब तुम बेहोश हो ही गए हो तो मैं ज्यादा नहीं थकूंगी। और फिर ली उन्हें फेंगमेन हाउस ले आती है और उन्हें बांधी होती है और उनके पूरे शरीर को टच कर रही होती है। जब जुनचे भागते वहां आते हैं और बोलते हैं कि मुझे उसके लिए फीलिंग्स हैं और वो ली को यानोई को छूते हुए देखते हैं तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता तुम कौन सा मेथड यूज करोगी लेकिन इसे यहाँ से हटाओ। और तब तक यानोई फिर से जग जाते हैं और बोलते हैं तुम लोग। और फिर तुरंत ली उन्हें वही निडल चुभो देती है गले में। और फिर वहां पर वेन आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से इसे हमें यही मार देना चाहिए। जिस पे ली और जुनचे एक साथ बोलते हैं कि हम इसे नहीं मार सकते हैं। और फिर जुनचे बोलते हैं कि ये लॉन्गजियान गार्ड है और इनका एक स्पेशल स्टेटस है और अगर हमने इन्हें मार दिया तो काफी ज्यादा बड़ी इन्वेस्टिगेशन होगी और हो सकता है कि हमारा प्लान खराब हो जाए। जिस पे वेन बोलते हैं कि अगर हमने इसे नहीं मारा तो हो सकता हो कि ये और गार्ड्स को ले आए हमें अरेस्ट करने के लिए। जिस पे ली बोलती है मेरे पास एक आइडिया है और फिर वो अपने मुंह से एक कीड़ा बाहर निकालती हैं। तो वेन बोलते हैं ये तो हार्ड बाइंडिंग पॉइजन है और तुम्हें इसे कल्टीवेट करने में कितनी ज्यादा मेहनत लगी थी, तुम इसे इस इंसान पे यूज कर रही हो। जिस पे वो बोलती हैं तुम शांत रहो, जब तक ये कीड़ा इसके अंदर है मैं इसके पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकती हूँ। और फिर वो कीड़े को यान हुई के मुंह से अंदर डाल देती हैं और फिर वो वेन को बोलती है मुझे कस के पकड़ो और उनकी आंखें वाइट हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाती हैं। और वेन उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी यान हुई की आंखें खुलती हैं जो भी वाइट होती है और वो बोल रही होती है कि मेरे ऊपर अच्छे से नजर रखना। तो वेन बोलते हैं ये इतनी जल्दी काबू में आ गया। फिर उसके बाद यान हुई और जुनचे एक साथ लूज मेंशन में आते हैं और जुनचे उन्हें बोल रहे होते हैं कि यान हुई का किरदार अच्छे से निभाना। जब उन्हें यिंग यिंग बोलती है कि आप दोनों एक साथ, तो जिस पे यान हुई बोलते हैं कि हमने कल रात में एक साथ ड्रिंक की थी। तो जिस पे यिंग यिंग बोलती है कि आपने एक ही रात में इसके लिए अपना विचार बदल दिया। तो जिस पे यान हुई बोलते हैं कि तुम्हारा जो गार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट में भी नहीं बल्कि दिखने में भी बहुत ज्यादा हैंडसम है और इस वजह से इसने मुझे इम्प्रेस कर दिया। तो इस पे यिंग यिंग बोलती है कि आप ठीक तो है। तो वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ और फिर वो यिंग यिंग को बैठने के लिए बोलते हैं और फिर वो यिंग यिंग और जुनचे को जोक सुना रहे होते हैं जिस पे सिर्फ यिंग यिंग और यान हुई ही हंसते हैं और जुनचे उन्हें पैर से मारकर बोलते हैं क्या तुम्हें कुछ काम की बात नहीं करनी है। तो जिस पे यान हुई बोलते हैं कि हाँ मैं लॉन्गजियान गार्ड के ही सेंटर में रुकना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तो मैं बार बार घर नहीं आ सकता। तो जिस पे यिंग यिंग बोलती है लेकिन पिता अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो जिस पे यान हुई बोलते हैं इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम पापा मम्मी को बता देना। जिस पे यिंग यिंग बोलती है ठीक है और फिर यान हुई उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
हैं और फिर यिंग यिंग बोल रही होती है कि क्या कल रात मेरे भाई ने कितनी ज्यादा पी ली है और पीने के बाद उन्होंने अपने सर पे चोट लगा ली क्या। और उधर जुनजे सिर्फ एम्बेरसमेंट में सर हिला रहे होते हैं और वहीं दूर से यिंग यिंग के पिता जुनजे और यिंग यिंग को एक साथ देख रहे होते हैं और यहीं पर एपिसोड 10 एंड हो जाता है।